रूस में रेडिएशन लीक का बड़ा खतरा है। इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है। वोरोनिश एटमी प्लांट पर ड्रोन अटैक किया गया है। कूलिंग टावर को नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है। 2 हफ्ते में चौथे प्लांट पर यह ड्रोन अटैक हुआ है। वोरोनिश का न्यूक्लियर प्लांट था, एटमी प्लांट, जहां पर यह ड्रोन अटैक किया गया। जो कूलिंग टावर है उसे नुकसान हुआ है इस ड्रोन अटैक में, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 2 हफ्ते में चौथा प्लांट है जिस पर इस तरह का ड्रोन अटैक किया गया, इस तरह का परमाणु न्यूक्लियर प्लांट जिस पर हमला किया गया। एक और बड़ी जानकारी, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से हड़कंप है। अलर्ट पर रूस के न्यूक्लियर एजेंसी है। रोस्टेम के विशेषज्ञ इसकी जांच कर रहे हैं। प्लांट में रेडिएशन के स्तर की जांच की जा रही है। वोरोनिश प्लांट पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था। रूस ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है और न्यूक्लियर एजेंसी अलर्ट पर, देखिए तस्वीरें सामने आई है। ये कूलिंग टावर पर जाकर इस ड्रोन के जरिए हमला किया गया। रूस की न्यूक्लियर एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि लगातार 4 ऐसे प्लांट हैं जिन पर पिछले कुछ दिनों के दौरान ये हमले किए गए हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की का एटमी बदला, क्या रूस में विनाश का खतरा है? इसकी वजह से रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ है, इस वजह से सवाल उठ रहा है। ड्रोन हमले में प्लांट के कूलिंग टावर में छेद हो गया। प्लांट से रेडिएशन लीक होने का खतरा भी है। रेडिएशन लीक हुआ तो 1 लाख से ज्यादा लोगों पर संकट होगा। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन ने ज़ैपोरिज्जिया और चेर्नोबिल का बदला लिया है? क्या वोरोनिश में हमला यूक्रेनी एटमी प्लांट पर अटैक का जवाब है? बड़ी बात यह है कि रूसी न्यूक्लियर जांच एजेंसी रोस्टेम के विशेषज्ञ प्लांट में मौजूद हैं। रॉसएटम का दावा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अभी भी काम चालू है और इसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अब आपको हम ये बताते हैं कि इससे पहले यूक्रेन के 2 न्यूक्लियर प्लांट को भी निशाना बनाया गया था। न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा और एटमी तबाही का इसकी वजह से अंदेशा क्यों जाहिर किया जा रहा है, जान लीजिए। ज़ैपोरिज्जिया और चेर्नोबिल एनपीपी पर हमले से नुकसान है। रेडिएशन शेल्टर को नुकसान हो सकता है। प्लांट की बिजली ठप हो सकती है। कूलिंग प्लांट की सप्लाई लाइन ठप हो सकती है। रेडिएशन फैलने का खतरा भी है। रेडिएशन लीक होने का डर भी है। क्यों है खतरा? देखिए क्या क्या खतरा है। 5 लाख लोगों पर करीब 50, हम दोनों जगह दिखा रहे हैं कि किस तरह की तबाही और खतरा है। 5 लाख लोगों पर और खतरा करीब 50 लाख लोगों पर है। तो बर्लिन से टॉप सीक्रेट रिपोर्ट इस बीच सामने आई है। यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध जैसी बिसात बिछ चुकी है। जर्मन खुफिया एजेंसी ने कहा है कि क्रेमलिन में कई दिनों से इस रणनीति पर चर्चा की जा रही है कि नेटो पर हमला कब और कैसे किया जाए। आशंका यह भी जताई गई है कि पुतिन का पहला टारगेट जर्मनी बन सकता है। जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर हमले किए थे, उसी तरह अब रूस जर्मनी पर हमले कर सकता है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार निश्चित हो चुका है और यूरोप में एक बार फिर दूसरे विश्व युद्ध जैसी बिसात बिछ चुकी है। जर्मनी और रूस के बीच महासंग्राम का आधार तैयार हो चुका है। एक बार फिर ऑपरेशन बारबरोसा जैसी जंग शुरू हो सकती है, जो देखते देखते तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। क्योंकि यूरोप में कई ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं। नेटो ने कहा है कि रूसी वायुसेना ने उसके एयर स्पेस में घुसपैठ की है। यूरोप के कई देशों में रूस की शैडो फ्लीट हाइब्रिड हमलों की तैयारी कर रही है। क्रेमलिन में रूसी कैबिनेट ने नेटो पर हमले के लिए रणनीतिक चर्चा शुरू कर दी है। जर्मनी ने ड्रोन और हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है।
ईयू के रक्षा विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं कि रूस के साथ युद्ध निश्चित है। ये कब और कैसे शुरू होगा इसका सटीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हालात ट्रिप वायर पर पैर पड़ने जैसे हो चुके हैं। यूरोपियन यूनियन के रक्षा कमिश्नर एंड्रियस कोबलियस ने कहा है कि जर्मन इंटेलिजेंस ने क्रेमलिन की गतिविधियों पर रिपोर्ट जारी की है। क्रेमलिन पर नेटो पर हमले करने के लिए चर्चा की जा रही है। जर्मन इंटेलिजेंस पर मुझे पूरा भरोसा है। रूस कई हफ्तों से नेटो की कमजोरियों का पता लगा रहा है। कोबिलियस का इशारा पोलैंड, रोमानिया, डेनमार्क और नीदरलैंड्स में ड्रोन घुसपैठ की तरफ है। माना जा रहा है कि यूरोप के 13 देशों में देखे गए संदिग्ध ड्रोन रूस के ही थे। जर्मनी की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस हमलों के टारगेट सेट कर चुका है और सबसे पहले हमला जर्मनी पर हो सकता है। क्योंकि 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच रूसी वायुसेना ने बाल्टिक सागर में गश्त लगाकर इसके संकेत दे दिए हैं। माना जा रहा है कि यूरोप पर हमलों की शुरुआत रूस के कैलिनिनग्राड एक्सक्लेव से होगी, जो पोलैंड और जर्मनी के करीब है। Есть ТДС-пусковой установки. Курс состоялся. जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देशों के करीब इस गश्त से पूरा नेटो अलर्ट पर है, लेकिन यूरोप में हाइब्रिड वॉर जैसी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। ड्रोन के बाद बलून घुसपैठ से यूरोप में हड़कंप है। ये ड्रोन दूसरी बार लिथुआनिया की राजधानी तक पहुंच गए। विल्नियस एयरपोर्ट के एयर स्पेस में ये दूसरी बड़ी घुसपैठ है। दावा है कि ये बलून बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के इशारे पर भेजे गए हैं। बलून्स में सिगरेट के पैकेट भरे हुए थे। ये नेटो के डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने की चाल है। इससे पहले 13 देशों के एयरपोर्ट पर संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे। रूस और बेलारूस की बढ़ती हाइब्रिड गतिविधियों के बाद नेटो हाई अलर्ट पर है। जर्मनी ने अपनी रक्षात्मक तैयारी तेज कर दी है। जर्मनी ने अपने एयरपोर्ट पर एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही ड्रोन प्रोडक्शन के लिए बजट बढ़ा दिया है। जर्मनी ने यूरोप में सबसे बड़ा ड्रोन उत्पादक बनने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही पोलैंड, नॉर्वे अपने F-35 फाइटर जेट तैनात करने वाले हैं। इन्हें ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत तैनात किया जा रहा है, जो नेटो के पूर्वी छोर पर ड्रोन और बलून्स की घुसपैठ रोकने के मिशन पर होंगे।